बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन को भारत एक अलहदा उम्मीद और हल्की चिंता के साथ देख रहा है। आमतौर पर भारत किसी पड़ोसी मुल्क के आम चुनाव पर इतनी सावधानी से नजर नहीं रखता। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस बार के चुनाव ऐसे नतीजे आ सकते हैं जिनसे भारत को पिछले करीब 20 सालों में जूझना नहीं पड़ा था। पहली बात, कई सालों बाद बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनने जा रही है जिससे शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अलग है। भारत बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार के साथ काम करने का आदी हो चुका था, लेकिन अब उसे बिल्कुल नई राजनीतिक हकीकत का सामना करना है। दूसरी बात, भारत बारीकी से देख रहा है कि क्या तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी अपने दम पर सरकार बना पाएगी या उसे जमाते इस्लामी को गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा। इन सब के पूरे भारत पर क्या असर पड़ेगा, चिंता इसकी भी है। नई बांग्लादेशी सरकार भारत के पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्या रुख होगा, यह भी जानना बहुत जरूरी है। देश के सवाल में आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए। अमेरिका बांग्लादेश के राजनीतिक दल जमात इस्लामी को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि बढ़ गई थी, पर भारत को वापस जो 2001 से 2006 तक जो पाकिस्तान परस्त सरकारें थी उनके साथ काम करने की आदत डालनी पड़ी और अब आगे भी ऐसा ही होगा। अगर चीन समर्थित कोई भी सरकार बांग्लादेश में बनती है तो भारत की पूर्वी सीमा को कोई खतरा नहीं है। इसका कारण यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर जो तमाम बयान दिए गए, पर ये केवल काल्पनिक हैं, क्योंकि भारत इतना कमजोर देश नहीं है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर वह डरना शुरू कर दें। ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश में आज हो रहे आम चुनाव बांग्लादेश के लोकतंत्र की दशा और दिशा निर्धारित करने जा रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले समय में जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर चुनौतियां पैदा की गईं, वहां पर एक शेख हसीना की निर्वाचित सरकार को अपदस्थ किया गया, शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और उसके बाद जिस तरीके की हिंसा अराजकता की स्थितियां बांग्लादेश में व्याप्त रही हैं, यदि उनसे बांग्लादेश को बाहर निकलना है तो ये जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं और इसके बाद जो बनने वाली सरकार है वो इस बात को तय करेगी कि आने वाले समय में बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा। और इस चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई देती है, जो कि आने वाले समय में बहुमत हासिल कर सकती है और सरकार बना सकती है। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यदि सरकार बनाने में सफल होती है, तारिक रहमान यदि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो ही ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो अपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, बांग्लादेश के चुनाव पर उनका क्या कहना है, क्या रुख है, लेकिन देश का सवाल भी जानना जरूरी है। जी हां, देश का सवाल नंबर 1, बांग्लादेश में होने वाले चुनावों का भारत पर कितना असर पड़ेगा। सवाल नंबर 2, पीसीआर साथ में चला ये सवाल, बीएनपी जमात इस्लामी दोनों पार्टियों में भारत के लिए बेहतर कौन है, यह बहुत अहम सवाल है जिस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 3, अमेरिका जमात इस्लामी को सपोर्ट क्यों कर रहा है, इस पर भी चर्चा होगी, पैनल से हम सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 4, चीन पाक समर्थित सरकार के आने से भारत की पूर्वी सीमा को कितना बड़ा खतरा है। और सवाल नंबर 5, जो बहुत अहम है, क्या बीएनपी के सत्ता में आने से भारत के रिश्ते बेहतर बनेंगे। इन 5 सवालों पर हम लगातार बात करेंगे, पैनल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में होने वाले चुनाव अब किस तरह से डिफरेंट है, बंगाल में क्या तनाव है, इसके अलावा किस तरीके से चीन और पाकिस्तान का इसमें बहुत अहम रोल है, यह समझने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश इलेक्शन को समझिए, वहां पर चुनाव पे क्या क्या दांव पर लगा है, यह आपको समझना और आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है। टोटल वहां पर कितने वोटर्स हैं, कितनी वोटिंग होनी है, क्या चीजें होनी, ये तमाम चीजें अब आपको ग्राफिक के जरिए हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश के चुनावों का जो डेटा है वो आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, और वहां पर इलेक्शन बहुत अहम है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार के इलेक्शन में चीन और पाकिस्तान सीधे तौर पर उसके अंदर वहां पर हैं। टोटल वोटर्स की संख्या करीब 127.7 करोड़ है। आज जिन लोगों ने वोट किया वहां पर इलेक्शन खत्म हो चुका है, 4:30 बजे तक भारत के समय के मुताबिक वहां पर इलेक्शन होना था। इसके अलावा महिला और पुरुष वोटर्स की संख्या की हम बात करें तो पुरुष वोटर करीब करीब 64.8 मिलियन है। इसके अलावा महिला वोटर्स की बात करें तो करीब 62.9 मिलियन है। पीसीआर प्लीज चेक द ग्राफिक्स। ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो उनकी संख्या भी करीब करीब 1232 के आसपास है।
ठीक है। उसके अलावा मैं ग्राफिक के जरिए आपको बता रहा हूं, टोटल वोटर्स की संख्या आपको बता दी, पुरुष वोटर्स की संख्या करीब 64.8 मिलियन है। महिला वोटर्स भी बड़े पैमाने पर उन्होंने वोट किया है, उनके नंबर्स भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो महिला वोटर्स हैं उनकी भूमिका बहुत अहम है। करीब 62.9 मिलियन महिला वोटर्स ने आज वोट किया है। शाम 4:30 बजे तक वोट हुआ है। करीब करीब वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 46-47% वोट पड़े। ट्रांसजेंडर ने भी बड़े पैमाने पर वोट किया है। करीब 1232 ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने आज बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन में वोट किया है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के अलावा और जो नंबर्स हैं वो भी बहुत क्रूशियल हैं, वो नंबर्स भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुल मतदान केंद्रों की बात करें तो 42,000 से ज्यादा वोटिंग सेंटर थे, बहुत सारे सेंसिटिव भी थे जहां पर बड़े पैमाने पर आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था क्योंकि हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही थी। उम्मीदवारों की संख्या करीब करीब 2000 से ज्यादा कैंडिडेट, पॉलिटिकल कैंडिडेट थे जिन्होंने वहां पर अपना पर्चा दाखिल किया था, जो चुनावी मैदान में थे, जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इस बार का चुनाव बहुत डिफरेंट भी है। पार्टियों की भागीदारी की बात करें, करीब 50 पॉलिटिकल पार्टियों ने इस बार अपने कैंडिडेट उतारे हैं। उनकी भागीदारी से यह चुनाव बहुत बड़ा हो गया है। सीटों की संख्या के मामले में भी यह चुनाव बहुत बड़ा था। 299 सीटों पर वहां पर वोटिंग हुई है, यानी बड़े पैमाने पर जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने हिस्सा लिया। सिर्फ शेख हसीना की पार्टी वहां पर नहीं थी, उसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने वहां पर लिया। चुनाव अधिकारियों की बात करें, करीब 7,85,000 जो वहां पर अधिकारी थे, कर्मचारियों को लगाया गया था पूरे वोट को कंट्रोल करने के लिए, पूरे वोटिंग प्रक्रिया को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टियां कौन कौन सी हैं वो भी आपको हम बताएंगे, और उन पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से किस तरीके से यहां पर अब चुनाव बदला है और चुनाव में जो तब्दीलियां आई हैं वो भी आपके लिए देखना जानना बहुत जरूरी है। जी हां, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पार्टी नंबर 1 की अगर बात करें, भी आपको ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे। जो पार्टी नंबर 1 है वो आवामी लीग है और विचारधारा के मामले में इसे कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। राष्ट्रवाद, समाजवादी झुकाव की तरफ इसका झुकाव रहता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। दूसरी पॉलिटिकल जो पार्टी है, पार्टी नंबर 1 के बारे में आपको बता रहे हैं, आवामी लीग की बात करें, विचारधारा धर्मनिरपेक्ष है। पार्टी नंबर 2 जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो इस बार इलेक्शन में जा रही है। विचारधारा बांग्लादेशी राष्ट्रवाद और मध्यम दक्षिण पंथी है, यानी भारत के लिहाज से यह भी बिल्कुल मुफीद नहीं है। पार्टी नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रही है, जो इस समय वहां पर फाइट कर रही थी। जातीय पार्टी, विचारधारा इनकी मध्यम वर्गीय यानी बीच के रहते हैं, ना दाएं ना बाएं, ना तो बहुत एग्रेसिव है, ना तो लेफ्ट पार्टीज की तरह है। पार्टी नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे किस तरह से। इसका नाम है जमात इस्लामी बांग्लादेश। विचारधारा इसकी इस्लामी राजनीति करती है, यानी जो वहां पर बहुसंख्यक है, जो मुस्लिम वोटर्स है उनके लिए बात करती है, उनकी सलाहियत की बात करती है। और पार्टी नंबर 5 जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है जातीय समाजतांत्रिक दल JSD, जिसकी विचारधारा वामपंथी कही जाती है और यह पार्टी भी इस बार इलेक्शन फाइट कर रही है। पार्टी नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश। यह पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह मार्क्सवादी सोच की पार्टी है, यानी लेफ्ट की सोच की पार्टी है। वहां पर जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनके मसलों को उठाती है, उनके इश्यूज को उठाती है। पार्टी नंबर 7 की अगर बात करें, आपकी स्क्रीन पर है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। विचारधारा जो है वो मध्यम दक्षिण पंथी दल है, यानी ये मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा काम करती है और उन लोगों के लिए काम करती है जो पार्टी, जो देश के विकास की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल रेजिम से बाहर उठकर बात करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये 7 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस बार चुनाव में वहां पर फाइट करी। भारत का जो पूर्वोत्तर इलाका है अब वो कितना सुरक्षित, एक मैप आपको मैं दिखाने जा रहा हूं मित्रों। उस मैप के जरिए आप समझिएगा कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और क्या होगा अगर वहां पर पाकिस्तान के समर्थन वाली, चीन के समर्थन वाली सरकार अगर बन जाती है। जरा मैप के जरिए देखिएगा, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ आते हैं। यहां पर आप देखिए किस तरीके से, अब ये मैप आप देखिए, यहां पर बांग्लादेश है, जो फ्लैग आप देख रहे हैं यहां पर बांग्लादेश है, यहां पर नेपाल, भूटान, चीन, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्यांमार। ये वाला जो इलाका बांग्लादेश का है, देखिए ये वाला इलाका, और इसके अलावा यहां पे एक जो इलाका यहां पर है, ये नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका, ये बहुत क्रूशियल है। तो अगर चीन और पाकिस्तान समर्थित सरकार बनती है तो हमारा ये अरब सागर का जो नीचे का इलाका है, अरेबियन सी का इलाका, ये बिल्कुल खुला हो जाता है और यहीं पर चटगांव जो बेस है वहां पर बहुत क्रूशियल चीजें होने जा रही हैं। वहां पर चटगांव बेस पर पाकिस्तान भी निवेश कर रहा है, चाइना भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और उसकी वजह से ये खतरा लगातार भारत के लिए, क्योंकि अगर यहां पर चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी हो जाएगी तो पूरा भारत का जो कोस्टल इलाका है ईस्टर्न का, वो पूरा खुला हुआ है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की जो सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा खतरा है। चीन लगातार अरुणाचल, मणिपुर, असम के जरिए यहां पर ये जो बॉर्डर, अरुणाचल का बॉर्डर
रनर आप देख रहे हैं, इसके जरिए लगातार चीन घुसपैठ की कोशिश करता है। तो भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है वो बहुत मुश्किल में हो जाएगा, और बांग्लादेश अगर सपोर्ट करेगा तो बांग्लादेश के सपोर्ट के चलते बहुत मुश्किल भारत को हो जाएगी सुरक्षा कारणों से, क्योंकि चटगांव जो पोर्ट है वो यहां पर है। ये पूरा जो अरेबियन सी वाला इलाका देख रहे हैं, ये पूरा अरब सागर का जो पूरा इलाका, ये पूरा इलाका यहां पर खुल जाएगा। तो नीचे से जो कोस्टल लाइन है भारत की, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है, वो बहुत खतरा हो जाएगा। और इसीलिए जो भारत है लगातार बांग्लादेश के इलेक्शन को बहुत करीने से, बहुत करीब से देख रहा है, और वो चाहता भी है कि वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो लगातार भारत उसको ट्रैक करता रहे, क्योंकि अगर पाकिस्तान और चीन समर्थित सरकार वहां बनती है तो भारत के कोस्टल इलाकों को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अगले ग्राफिक की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए बेहतर कौन है, कौन सी पार्टी आ जाए, किसकी सरकार बन जाए तो भारत की स्थितियां बेहतर हैं? दो पार्टियां आपकी स्क्रीन पर हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी, जमात इस्लामी। दोनों पार्टियों भारत के लिए इनका रुख बदलता रहता है, भारत के प्रति नरम है लेकिन संदिग्ध है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित यह पार्टी है। दूसरा, भारत के प्रति रुख में उतार चढ़ाव रहता है बीएनपी के। जमात इस्लामी के बारे में बात करें तो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगी रिश्तों की बात इन्होंने कही जरूर है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में कही, इसलिए इन पर विश्वास नहीं हो सकता। संतुलित रिश्तों की बात करते हैं बीएनपी पार्टी के लोग। जमात इस्लामी पार्टी का इतिहास और गठजोड़ अक्सर पाकिस्तान के साथ रहा है, तो इन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की बोली और वहां की नैरेटिव की बात करते हैं। दोस्त के रूप में सभी देशों से रिश्ते एक जैसे होने चाहिए, दोस्ती वाला रिश्ते की बात बीएनपी करता है, लेकिन वहीं अगर जमात की बात करें तो पाकिस्तान के नैरेटिव का समर्थन लगातार ये करते रहते हैं। यानी पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली पार्टी जमात इस्लामी है, और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो बीएनपी है, इसका रुख भी अक्सर अलग थलग दिखाई देता है, क्योंकि ये देश की स्वतंत्रता, उनकी संप्रभुता की बात करते हैं। भारत के लिए रुख बदलता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। दो पार्टियां हैं जिन इन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी के सत्ता में आने की उम्मीद है, तो इन दोनों के गठबंधन से एक नई सरकार बांग्लादेश में बनती दिख रही है। तो ये दोनों ही पार्टी बहुत क्रूशियल है, और भारत के लिहाज से दोनों ही पार्टियों का जो गठजोड़ है या पार्टियों का साथ आना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बीएनपी भी अपने नैरेटिव के साथ जाती है। लेकिन जमात इस्लामी की बात करें तो यह पार्टी बहुत खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे जो नैरेटिव हैं उसके बारे में ये बात करते हैं। आतंकवादी संगठनों को भी बड़े पैमाने पर वहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वहां पर गुट, उनको बहुत सपोर्ट करता है जमात इस्लामी। अगले ग्राफिक की तरफ आते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर और कौन कौन से क्रूशियल डेटा बांग्लादेश को लेकर है, क्योंकि अगले एक घंटे लगातार हम बांग्लादेश के पूरा मुद्दों, उनके इश्यूज का ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि आप भारत में बैठे हुए बांग्लादेश के चुनाव की एक एक बारीकी समझ सकें। बांग्लादेश के चुनावी मुद्दे क्या हैं जिन पर वहां पर राजनीति चमकाई जा रही है, वो मुद्दे जानने के बाद आपको लगेगा कि वहां के जो मूलभूत इश्यूज हैं अभी तक वो रिजॉल्व ही नहीं हो पाए हैं, वो अभी तक खत्म ही नहीं हो पाए हैं, और इसीलिए वहां पर लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, अल्पसंख्यक लगातार वहां मारे जा रहे हैं। देखिए, जो पहला मुद्दा है लोकतंत्र और राजनीतिक पुनर्निर्माण का है, वो बहुत बहुत क्रूशियल है। वहां पर लोकतंत्र के नाम पर कुछ नहीं है, सब भ्रष्ट और बर्बाद हो चुका है। दूसरा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर लगातार वहां पर चर्चा हो रही है और मेमोरेंडम भी दिए जा रहे हैं, मैनिफेस्टो में चर्चा हो रही है, भ्रष्टाचार और सुशासन की बात हो रही है। बांग्लादेश में सुशासन जीरो हो गया है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था, महंगाई और रोजगार। इकोनॉमी बिल्कुल डंप हो चुकी है, वहां पर रोजगार की दिक्कत है, और वहां के लोग वहां से अब पलायन करके दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं नौकरी के लिए। अगला जो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट, मुद्दा नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूं, जुलाई चार्टर यानी संसदीय सुधार, वहां के संशोधन, एक वहां के संविधान में एक संशोधन किया जाना है, उसे लेकर चर्चा हो रही है। मुद्दा नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, विदेश नीति और क्षेत्रीय रिश्तों के बारे में बात हो रही है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। मुद्दा नंबर 6 सुरक्षा और हिंसा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्दा नंबर 7 शासन, शिक्षा और अभिव्यक्ति, यानी हर मसले पर वहां बातचीत होनी है। ये बेसिक मूलभूत उसके मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, और इन पर चर्चा के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों पर खरी उतरेगी उसकी सरकार बनती दिख रही है। बांग्लादेश का चुनावी सर्वेक्षण भी आपके लिए लेकर आए कि वहां पर चुनावी सर्वेक्षण क्या कहता है, कौन सी पार्टी सत्ता में आती दिख रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली पार्टी बीएनपी के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, बीएनपी जो पार्टी है, इसका जो वोट परसेंटेज जमाते गठबंधन का बताएं, वोट परसेंटेज करीब करीब 44 से 77% है बीएनपी का। सीटें करीब 171 से 172 के आसपास सीटें आती दिख रही है। अगली पार्टी जो है उसके बारे में आपको बताते हैं कि वहां पर चुनावी सर्वेक्षण क्या कुछ कह रहा है। पार्टी का नाम आपको बताया, जमात इस्लामी को 33 से 47% वोट मिल रहे हैं, 55 से 110 सीटें आती इनकी दिख रही हैं। जमात इस्लामी की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक पार्टी है जो सेकंड रनर अप दिखाई दे रही है चुनावी सर्वेक्षण में। आंकड़े क्या कह रहे हैं हम आपको वो बता रहे हैं। एनसीबी और बाकी पार्टियों को करीब करीब 5 से 20 सीटें मिलती दिख रही है, 6 से 17% के बीच इनका वोट शेयर रहने वाला है। तो चुनावी सर्वेक्षण दिखा दिया, मुद्दे आपको दिखा दिए, मैप के जरिए आपको बता दिया कि बांग्लादेश में होने वाले चुनाव क्यों
क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों भारत बहुत करीब से इनको देख रहा है, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले कि हम और डिटेल में जाएं, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उस पैनल के जरिए भी बातचीज करने की जरूरत है। बांग्लादेश इलेक्शन क्यों क्रूशियल है भारत के लिए, चीन पाकिस्तान किस तरह से बांग्लादेश के जरिए भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक इश्यूज क्या क्या आने वाले हैं भारत के लिए बांग्लादेश के चुनाव के बाद, और कौन सी पार्टी वहां आने जा रही है, उस पार्टी के बनने ना बनने से किस तरीके से आने